हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अब सीबीएसई जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर लेगा आपसे, तो हम अब एमसीक्यूज क्वेश्चंस पे ही वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज बताने वाला हूँ चैप्टर के किसके, पार्टनरशिप फर्म के। और उसमें जो चैप्टर आपका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर के हम आज एमसीक्यूज करेंगे। और करने इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले एक बार उसका रिवीजन कर ले, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में ये क्वेश्चंस आएंगे। अदरवाइज आपको पता नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्या हैं, कहाँ से कैसे हैं। तो पहले आप एक बार रिवीजन कर लो अपना फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म, और देन इसके बाद इस वीडियो को आप देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग आर द एजेंशियल एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। ऑप्शन है इसमें आपके एटलीस्ट 2 persons। ऑप्शन बी, देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। ऑप्शन सी, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। एंड ऑप्शन डी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। सो अब यहाँ अब स्टार्ट होता है तुम्हारा टाइम, और बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सो आई होप आपने इसका आंसर सोच लिया होगा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है, अब आंसर इसका करेक्ट है सी। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ओरल। ऑप्शन बी है आपका, पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद ऑप्शन सी है आपका, पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एज पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। उसके बाद आपका ऑप्शन है डी, पार्टनरशिप डीड इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंजेस unless all partner agree to it. Thus, partnership agreement can be amended with the consent of more than 50% partners. तो ये है आपके ऑप्शंस, और अब होता है आपका टाइम स्टार्ट। एंड जल्दी से अपना आंसर लिख लीजिए और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा। आई होप आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। तो अब अपना आंसर मैच कीजिए। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, इफ ए फर्म प्रीफर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी सोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स as a capital in the firm, then entries for salary, interest, drawings, interest on capital and drawings and profit are made in। अब ऑप्शन है आपके 4। ऑप्शन ए है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ऑप्शन बी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ऑप्शन सी है आपका बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो अब स्टार्ट होता है आपका टाइम। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
क्योंकि जब कैपिटल मेंटेन करने के लिए फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं तो उसमें आपके दो अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनर्स के लिए, कैपिटल के लिए। एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ कैपिटल और न्यू कैपिटल और ड्रॉइंग जाती है, और जो अदर ट्रांजेक्शन होती है पार्टनर्स रिलेटेड वो सभी करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाती है। तो इसका आंसर करेक्ट है डी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द एग्रीमेंट बट ओनली फ्रॉम ऑप्शन ए करंट प्रॉफिट, ऑप्शन बी रिजर्व, ऑप्शन सी एक्युमुलेट प्रॉफिट, ऑप्शन डी गुडविल। इसका आंसर है करंट ईयर प्रॉफिट, मतलब मीन्स आंसर ए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है आपका? फर्म हैज अर्नड एक्सेप्शनली हायर प्रॉफिट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट विच विल नॉट बी रिन्यूड। In such a case, the profit from this contract will not be included in option A है profit sharing of the partners, option B है calculation of goodwill, option C है both A and B and option D है none of the above। और अब होता है तुम्हारा टाइम स्टार्ट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, option C credit side of profit and loss account and option D credit side of capital या फिर current account only। your time now start। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। हाउ वुड यू क्लोज द पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, ऑप्शन बी बाय ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट क्रेडिट साइड एंड ऑप्शन डी आइदर बी और सी। सो अब स्टार्ट होता है तुम्हारा टाइम। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एक्सेप्ट ऑप्शन ए capital account is prepared under fixed capital method whereas current account is prepared under fluctuating capital method, option B
In capital account, only capital introduced and withdrawn is recorded. All other transaction between firm and partner is recorded in the current account. Option C, interest is sometimes paid on capital account balance, but not such interest is payable on current account balances. And the option D, A and B above. So अब स्टार्ट होता है तुम्हारा टाइम। राइट आंसर ऑप्शन ए, capital account is prepared under fixed capital method, whereas current account is prepared under fluctuating capital method. And this is your question number 9. X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners' capital was 6,000 and Y determined interest at the rate 24% per annum on his loan of 80,000. There was no agreement on this point. Calculate the amount payable to X, Y and Z respectively. And now your time is start. Find correct answer. Correct answer is C. 400 rupees for X and 5,200 for Y and 400 for Z. And this is your question number 10. Features of a partnership firm are: option A, two or more persons carrying common business under an agreement. Option B, sharing profit and losses in the fixed ratio. And option C, business carried by all or any of them acting for all. And the end, option D, all of the above. So now your time is start. Correct answer option D, all of the above. Thank you for watching my dear students. Please subscribe my channel and like.